तो हेलो गाइड्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे डोरोरो सीजन 1 एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम एक गांव को देखते हैं जहां पर बारिश हो रही होती है। तब हमें एक औरत की चीखने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि उस औरत का बच्चा होने वाला होता है और वहां घर के बाहर उसका पति होता है। तब हमें पता चलता है कि वो दोनों इस गाँव के राजा और महारानी है और इससे हमें पता चलता है कि इस गाँव की हालत बहुत खराब है। और तब हमें राजा को दिखाया जाता है जो पास्ट में एक मंदिर में जाता है और उस मंदिर का नाम हॉल ऑफ हेल होता है। उस मंदिर में जाकर वहाँ का पुजारी हमें राजा का नाम डाइगो बताता है और वो डाइगो से कहता है कि जो भी यहाँ पर आता है वो अपना मन बनाकर यहाँ आता है कि वो बुद्धा और भगवान को ना मानकर शैतान को मानेगा। और मुझे पता है मैं तुम्हें ये करने से नहीं रोक पाऊंगा, पर मुझे आखिरी बार सुन लो, अगर तुम भगवान को ना मानकर शैतान को पूजोगे तो तुम उसके बाद इंसान नहीं रहोगे और तुम्हारे लिए नर्क के दरवाजे खुल जाएंगे। जिस पर डाइगो कहता है कि मैं पहले से ही नर्क में जी रहा हूँ और भगवान के रास्ते पर चलने वाले यहाँ पर नहीं रहते। और फिर पुजारी पीछे भागने लगता है पर डाइगो उसे पीछे से तलवार से मार देता है। मरते मरते पुजारी डाइगो से कहता है कि मुझे मारने के लिए शुक्रिया। जैसे कि तुमने कहा कि ये प्लेस एक नर्क है तो मुझे इस बात का डर था कहीं मैं बुद्धा के ऊपर शक करने ना लग जाऊं, पर इससे पहले ही तुमने मुझे मार दिया। और वो डाइगो से कहता है कि तुम भी शैतान से दूर रहना। तब डाइगो कहता है कि अब देर हो चुकी है। इसके बाद डाइगो रिचुअल करने लगता है और 12 शैतानों से कहता है कि मेरा नाम डाइगो है और मैं इस राज्य का राजा हूँ और मेरे राज्यों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है और सब लोग मरने की कगार पे आ चुके हैं और मैं ये सहन नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने बुद्धा और भगवान को मानना बंद कर दिया है और मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे राज्य को बचाओगे और मुझे यहाँ पर राज करने दोगे तो तुम जो भी मुझसे मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। और तभी वहाँ पर जोरों से हवाएं चलने लगती है और थोड़ी देर बाद डाइगो पर बिजली गिरती है और फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर महारानी का बच्चा हो जाता है और तब उस बच्चे पर भी बिजली गिरती है। इसके बाद डाइगो उस कमरे में जाता है और अंदर जाके वो पूछता है कि क्या हुआ। तब महारानी बताती है कि लड़का हुआ है और जब वो उस बच्चे को देखता है तो उसके शरीर पर चमड़ी और उसकी आंखें नहीं होती। और तब एक सेविका बताती है कि इसके पैदा होते ही इस पर बिजली गिरी, पता नहीं कैसे, पर ये अभी भी जिंदा है। और तब डाइगो को दिखाया जाता है जिसे याद आता है कि उसने शैतान से सौदा किया था। इतने में महारानी कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये हमारा बच्चा है और हम इसे प्यार करेंगे। तब डाइगो कहता है कि अब मेरा सपना पूरा होगा। इस पर महारानी कहती है कि कैसा सपना। तो वो बताता है कि उसने शैतान के साथ सौदा किया था और वो उस बच्चे को उस सेविका को देता है जो उसे वहाँ से बाहर ले जाती है। और महारानी कहती है कि तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो, इससे मत ले जाओ। इस पर डाइगो कहता है कि वो वैसे भी मरने वाला है तो बस करो। और वो खड़ा उठ जाता है और महारानी से कहता है कि अब तुम दूसरे बच्चे की तैयारी करो जो इस राज्य का राजा बनेगा। तब डाइगो की नजर बुद्धा की मूर्ति पर जाती है तो वो उससे देखकर पूछता है कि ये क्या है। तब एक और सेविका उससे कहती है कि जब यहाँ पर बिजली गिरी तो इसने बच्चे को बचाया और अपना बलिदान दिया। और इसके बाद हम उस सेविका को देखते हैं जो उस बच्चे को ले जा रही होती है और उस बच्चे से कह रही होती है कि तुम मौत के बहुत नजदीक हो, क्या तुम जीना चाहते हो। और फिर वो उसे नदी में फेंकने वाली होती है, पर फिर वो सोचती है कि क्या इसे जीना चाहिए और उसे एक नाव दिखती है और फिर वो उसे उस नाव में छोड़ देती है और कहती है कि बुद्धा तुम्हारी रक्षा करेंगे। और तब उस सेविका के पीछे एक दानव आता है जो उसे खा लेता है। और इसके बाद हम उस दानव के बगल में एक और बूढ़ा आदमी देखते हैं जो अंधा होता है पर वो शैतान को धुंधला धुंधला देख पाता है। और तब वो कहता है कि आसपास कोई शैतान है और इतने में वो शैतान उस पर हमला कर देता है। पर वो बूढ़ा आदमी अपनी वीणा से तलवार निकालता है और उस शैतान के 2 टुकड़े कर देता है। और तब वो उस छोटे बच्चे को देखता है और उसे देखकर कहता है कि ये ना तो इंसान है और ना ही शैतान, पर इसे श्रापित होने की स्मेल आ रही है। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि वह राज्य फिर से हरा भरा हो गया और दूसरी तरफ वो छोटा बच्चा कहाँ गया ये कोई नहीं जानता। इसके बाद हमें 16 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ पर कहीं ना कहीं अभी भी युद्ध चल रहा होता है। और तब हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो प्रे कर रहा होता है और तब वो अपने सामने एक आदमी को देखता है और उसके पास जाता है और कहता है कि तुम तो वही डॉक्टर हो ना जो मरे हुए को नकली अंग लगाता है और तुम्हारा नाम जुकाई है। जिस पर जुकाई कहता है कि इन्हें फेंकने से अच्छा
है कि इन्हें ही लगा दूं। तो वो आदमी कहता है कि मरे हुए लोग तुम्हें दुआएं देते होंगे। और इसके बाद हमें इस एनीमे के मेन कैरेक्टर डोरोरो को दिखाया जाता है, जो एक छोटा बच्चा होता है और वो एक बाजार में कुछ सामान बेच रहा होता है। और तब वहाँ एक आदमी आता है और डोरोरो को कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, और कहता है कि ये सामान मेरा है। जिस पर डोरोरो कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये तुम्हारा है। तब वो बताता है कि तुमने कहा था कि तुम भूखे हो, तो हमने तुम्हें हमारी चीज को देखने के लिए कहा था। और वो कहता है कि तुम इसके लिए मुझे पैसे दोगे। इस पे डोरोरो कहता है कि तुम लोग एक बच्चे से बेवकूफ बन गए, तुम्हें मुझसे कुछ सीखना चाहिए। इसके बाद वो आदमी डोरोरो को मारने वाला होता है, पर डोरोरो उसके ऊपर एक गमला फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है। और वो आदमी और उसके साथ 2 और आदमी होते हैं जो डोरोरो का पीछा करते हैं। और तब हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है जो उस जगह से जा रहा होता है। और तब एक और बच्चा नीचे फिसल जाता है, पर वो आदमी उसे बचा लेता है और वहाँ से चला जाता है। और तब वहाँ पर उस बच्चे की माँ आती है। तो वो बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि क्या आज कहीं पर कोई त्योहार था, क्योंकि उस आदमी ने मास्क लगाया है। तो उसकी माँ मना कर देती है। और इसके बाद हम उन तीनों आदमी को देखते हैं जो डोरोरो को ढूंढ रहे होते हैं। तब डोरोरो उन पर कीचड़ फेंक देता है और कहता है कि इससे अपना मुंह साफ करो और बाद में मेरे पीछे आना। इस पर वो तीनों और गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद हमें डोरोरो को एक पुल के नीचे दिखाया जाता है जो शैतानी करके खुश हो रहा होता है। तब वहाँ एक डॉग आता है, तो डोरोरो उसे कहता है कि क्या तुम्हें अपने माता पिता नहीं मिले, और कहता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। और डोरोरो एक मछली निकालता है, पर वो उस मछली को उस डॉग को नहीं देता और कहता है कि तुम्हें अपना खाना खुद ढूंढना चाहिए, ये मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। इतने में वहाँ पर वो तीनों आदमी आ जाते हैं। तो वो आदमी उस कुत्ते को उठा देता है और डोरोरो से कहता है कि क्या ये तुम्हारा है, तो मैं तुम्हारी गलती के लिए इससे सजा दूंगा। तो डोरोरो कहता है कि इसे नीचे रख दो। तो वो आदमी कहता है कि तुमने जो कहा था वो करो। और फिर हम देखते हैं कि वो तीनों डोरोरो को मार रहे होते हैं। और कुछ देर बाद वो आदमी डोरोरो से कहता है कि अब अपना चेहरा यहाँ पर मत दिखाना। इस पर डोरोरो उसकी आंख पर एक पत्थर से मारता है, जिस पर उसे और गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आज मैं तुम्हें मार ही दूंगा। तब वो डोरोरो को नदी में डुबाने लगता है। तब वो देखते हैं कि उस पुल पर वही आदमी खड़ा होता है और वो आगे को देख रहा होता है, जिसे देखकर वो कहता है कि इसका चेहरा डॉल की तरह लग रहा है और ये कहाँ पर देख रहा है। और वो उस आदमी को कहता है कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। और वो कहता है कि हम कोई बुरे आदमी नहीं है, हम वो है जिसके साथ गलत हुआ है और इस बच्चे के साथ जो हम कर रहे हैं ये इसी के लायक है। तब वो आदमी जो पुल पर होता है वो अपनी तलवार को हाथ लगाता है और इतने में डोरोरो कहता है कि ये आदमी हमें नहीं देख रहा है, ऐसा लग रहा है ये हमारे पीछे देख रहा है। तब हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी अंधा होता है, जिसे थोड़ी सी चीजें दिख रही होती है। और नीचे हम देखते हैं कि नदी में कुछ चीज उनकी तरफ आ रही होती है। तब वो आदमी कहता है कि ये बस कुछ कचरा है, पर वो एक दानव होता है और वो नदी से बाहर आता है और उस आदमी को खा लेता है, जिसे देखकर बाकी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। पर वो उन दोनों को भी खा लेता है और डोरोरो को भी खाने वाला होता है। उतने में वो आदमी ऊपर से आता है और उसके हाथ काट देता है और डोरोरो को बचा लेता है और खुद वो उस दानव के साथ फाइट करने लगता है। और कुछ देर बाद वो अपने दोनों हाथों को अपने से अलग कर देता है और उसके हाथ से 2 तलवारें निकलती है, जिसे वो उस पुल को काट कर नदी में गिरा देता है और उस पुल के साथ वो दानव भी नदी में चला जाता है। और तब डोरोरो उसके हाथों को उसके पास ले आता है और उनको उसके शरीर में लगा देता है और कहता है कि तुम्हारा ये चेहरा, आंखें और कान सब नकली लग रहे हैं। और कहता है कि क्या तुम मुझे उन नकली कानों से सुन सकते हो। पर तब वो आदमी कांपने लगता है और उसका मास्क नीचे गिर जाता है और तब हम देखते हैं कि उसके चेहरे पर चमड़ी नहीं होती, पर थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर चमड़ी आ जाती है और वो राजा का पहला बच्चा होता है। और फिर हमें डायगो को दिखाया जाता है और इतने में वहाँ पर मौसम खराब होने लगता है और तब वहाँ पर बिजली गिरती है, जिसे देखकर डायगो परेशान हो जाता है और वो अपने माथे के निशान पर हाथ लगाता है जो उसे शैतान के साथ सौदा करने के लिए मिला था। इसके बाद वो उस मंदिर में वापस जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि एक शैतान की मूर्ति के 2 टुकड़े होते हैं, जिसे देखकर वो और भी परेशान हो जाता है। और तब उस राज्य में तूफान आने लगता है और इसके बाद हमें महारानी और उसके दूसरे बच्चे को दिखाया जाता है। तब वो बच्चा शिकार करके आ रहा होता है
और वो महारानी से कहता है कि मैंने इसे मारा है और मैं इसे आपके लिए पकाऊंगा, जिस पर महारानी उसे शाबाशी देती है। पर मौसम का हाल देखकर महारानी परेशान होती है और कहती है कि आज मौसम वैसा ही है जब मेरा पहला बच्चा हुआ था, जैसा तब था। और वो उसी मूर्ति की तरफ देखती है और इसके बाद हम बहुत सारी लाशों को देखते हैं, जहाँ पर जुकाई भी होता है जो एक बॉडी को मास्क लगा रहा होता है। और इसके बाद हमें डोरोरो को दिखाया जाता है जो उसे देखकर हैरान होता है और कहता है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ और तुम क्या हो, क्या तुम इंसान हो? पर वो लड़का चुप होता है और पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।